बैठो। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज, है ना। क्लास 7 का है। पहले तो आपका इस चैनल पर स्वागत है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई भी कंसेप्ट बिना क्लियर होले नहीं रहेगा। आप क्यों क्लास में पढ़िए, आप कोनो स्कूल में पढ़िए, कहीं पढ़िए, लेकिन इसको देखने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कुछ देर देख के देखिए, खाली कंसेप्ट समझ के देखिए, उसके बाद है नहीं लगेगा कि पढ़े की ज़रूरत है या कहीं से और समझे की ज़रूरत है तो ध्यान से देखिए। क्लास 7th का है, भारतीय भवन बुक का। अगर सीरीज बाई सीरीज देखें, टॉपिक बाई टॉपिक देखें तो भारतीय भवन बुक का मिलेगा। अगर सरकारी बुक से भी जो पढ़ते हैं उसके लिए भी एलिजिबल है, उसका भी चैप्टर में ही पढ़ेला मिलेगा, लेकिन कुछ कम मिलेगा, इसमें कुछ ज़्यादा डीपली में रहेगा। तो दोनों के लिए ध्यान से देखिएगा। चैप्टर 6 है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले तो चैप्टर के नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इस सब के बारे में अगर जानते होंगे तो बढ़िया बात है, ना जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए, काहे कि ये सब पढ़ा दिया गया है पहले। और इसमें बात करेंगे पदार्थ के नाम और संकेत की कहानी। तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि होता क्या है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। जैसे चैप्टर के नाम है तो चैप्टर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर चैप्टर के बारे में ना जानिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई फिल्म है, क्या चीज़ है? फिल्म है। जैसे फिल्म के नाम है कोई एगो फिल्म के नाम ले लीजिए, है ना। फिल्म के नाम ले लीजिएगा, जैसे कि आपको से बात बोल दें कि जैसे सीरियले में ले लीजिए निमकी मुखिया है, वो निमकी मुखिया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल निमकी मुखिया के रहता है ना। और कोई ना कोई औसन चीज़ होगा जेकरा निमकी मुखिया नाम होगा, है ना। और सबसे ज़्यादा दिखावल जाता है उसी के बारे में। तो फिल्म के भी नाम भी वैसी तरह के दिया जाता है जो उसके पर आधारित है, समझ में आ रहा है। जैसे मूवी मान लो गदर मान लो, है ना, तो मार उठका पटकी में, है ना, मारे पीट ज़्यादा है तो गदर मान नाम दे दिया गया, समझ में आ रहा है। जैसे कोई नाम दे देगा, है ना, प्रेम वाला, प्रेम मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाला, तो उसमें ज़्यादा काची रहेगा, लव है वैसे बनोला रहेगा। कैसे लड़का प्यार में गिरा, कैसे उठा, फिर कैसे चलेला शुरू किया, ये सब ज़्यादा रहेगा, है ना। तो उसी तरह से नाम उसने दिया जाता है जिसके आधार पर वो कहानी है। और इस चैप्टर के नाम दिया गया भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो इसी के आधार पर पूरा चैप्टर है, तो ये नाम दिया गया है। तो सबसे पहले तो चैप्टर के बारे में जानेंगे, तो अंदर के बाद फिर जान लेंगे धीरे धीरे, है ना। तो चैप्टर के बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। काची लिखा हुआ भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, कहे के मतलब भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर हम तुमको से बोले ये बर्फ है, क्या अगर गर्म किया जाए, क्या चीज किया जाए, गर्म किया जाता है, पानी में चेंजिंग हो जाएगा, पानी में चेंजिंग होगा। अगर पानी को हम ठंडा कर दें, क्या चीज कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या चीज बर्फ में वापस आ सकता है। तो एक बार चेंजिंग होवे के बाद पहले वाला पदार्थ में वापस आ जाएगा, तो इसने परिवर्तन के भौतिक परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। ना समझ में है छोड़ दीजिए। जैसे आपको से बात हम बोल दिए कि ये बल्ब है, क्या चीज है, बल्ब है, बल्ब बरत रहे, बल्ब बरत रहे, तो बल्ब का चीज बरत रहे, तो बल्ब बरी थी, तो बरे के बाद एक में चेंजिंग हुई थी, का हो, प्रकाश मिली था। और बल्ब बुत जाए तो फिर प्रकाश आवेला का हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन फिर वापस प्रकाश ला सके, पहले लिखा ला सके। तो एक का कह दे भौतिक परिवर्तन, काहे कि बरे के बाद वापस पहले वाला में आई थी, पहले से फिर बाद में आ सका है। तो चेंजिंग होवे के बाद दोबारा चेंज हो जाती तो ओकरे काची कह देंगे भौतिक परिवर्तन। यहाँ तक में कोई दिक्कत। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि कोयला है, काची है, कोयला। कोयला के अगर हम लोग जलाएंगे, काची करेंगे, अगर इसको जलाएंगे तो काची राख बनेगा, काची बनेगा। अगर आपको से बोले कि राख से कोयला वापस आ सकता है जी, ना आ सकता है। तो जो चीज़ चेंज होवे के बाद पहले वाला पदार्थ में ना आएगा, चेंज होवे के बाद पहले वाला पदार्थ में, तो उसको हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। कौन परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यहाँ तक में कोई तकलीफ
रासायनिक परिवर्तन क्या बताया, जो कोयला से राख बना और राख से वापस ना आ सकता है, तो वापस ना आएगा तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन वापस आ जाएगा पहले वाला में तो कच्ची कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। जैसे आपको से बोले दूध, दूध से दही जमा, कच्ची जमा, बोलिए दही से दूध आ सकता है? तो यो कच्ची हो जाएगा। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? चलिए तभी बताए वापस ना आ सकता है, तो इसका एक और नाम है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। परिवर्तन कहने का मतलब वापस पहले वाला वे पदार्थ में चेंजिंग कोई हालात में नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? और पहले वाला पदार्थ में इस सब में चेंजिंग हो जा रहा है, बर्फ से पानी से बन जा रहा है, यानी भौतिक परिवर्तन अवैसन नेचर जोन जोन रखेगा उसको उत्क्रमणीय परिवर्तन कहा जाता है। काची कहा जाता है? बोलिए कोई दिक्कत? बात समझ में आ रहा है? उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय 11th क्लास में पढ़ेला बहुत बढ़िया से मिलेगा। अब भी खाली जान लीजिए कि वापस पहले वाला पदार्थ में ना आएगा। दूध से दही बन रहा है, दही से दूध ना आएगा, तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। बर्फ से पानी या पानी से बर्फ में आ सकता है, बल्ब जल भी सकता है, फिर बंद भी हो सकता है, तो वापस आ सकता है, तो उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहेंगे। कोई तकलीफ? चलिए यहाँ तक मैं बात समझ में आ रहा है। चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे पदार्थों के नाम और संकेत की कहानी। पदार्थों के नाम एवं बहुत जरूरी है, ध्यान से देखिएगा। ये चीज आपको 9th क्लास में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। किस क्लास में? 9th क्लास के केमिस्ट्री में पढ़ने मिलेगा कि संकेत, कोई भी तत्व है उसका संकेत किस तरह से लिखें। समझ में आ रहा है? कोई भी तत्व का संकेत किस तरह से लिखा जाता है। पहले समझते हैं कि आखिर है क्या है ना, पदार्थ के नाम। जैसे आपको से बोल दिए एक सोडियम, काची बोल दिए सोडियम, ये पदार्थ के नाम है। काची के नाम है? पदार्थ के नाम है। सोडियम है वो काची के नाम है? पदार्थ के नाम है। चलिए बहुत बढ़िया बात है, पदार्थ के नाम। लेकिन सोडियम को अगर हम Na लिख दे तो कोई तकलीफ है? अगर जिसको पता है कि सोडियम को Na लिखल जाता है तो उसके लिए तो कोई तकलीफ के बात है नहीं, और जिसको पता ना उसको तो बहुत तकलीफ है जी। सोडियम है, अब Na का लिख रहे हैं, S लिखते तो समझते कि सोडियम हो रहा। समझ में आ रहा? S लिखते तो समझते का जी कि सोडियम है ना। चलिए तो आपको से एगो बात बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको समझाएंगे। हीलियम लिखा हुआ, काची लिखा हुआ? हीलियम। और He लिख दिए तो ये लग रहा है कि भाई H और E से ही होगा तो हीलियम हो जा रहा है। ठीक, समझ रहे हैं? कहे का मतलब है हीलियम इतना बड़ा बोले के जगह पर खाली He बोल देंगे तो समझ जाइएगा कि काची है, हीलियम के बात हो रहा है। किसके बात हो रहा है? अभी सबसे ज़्यादा फ़ायदा और सबसे ज़्यादा एलिजिबल और सबसे ज़्यादा सस्ता ये लिखना कब लगता है? जब रिएक्शन करावल जाता है। रिएक्शन कहे के मतलब है कि कोई दो गो पदार्थ के रिएक्ट करावल जाता है। अपने में जाइएगा 9th में 10th में तो पढ़े के मिलेगा आपको कि ई पदार्थ से ई पदार्थ में रिएक्शन कराला पर कैसे काम होता है। तुरंत अब वहीं पता चल जाएगा, थोड़ा सा समझाएंगे पता चल जाएगा, लेकिन पूरा पता चलेगा उस टाइम में। कहे का मतलब क्या है? जैसे लिखल रहेगा आपको CuSO4 प्लस Fe, इस तरह से लिखा हुआ। और इसको ना पूरा अगर हिंदी में नाम लिखेगा तो कॉपर सल्फेट लिखे पड़ेगा, बड़ा जगह लेगा। Fe लिखा हुआ तो इसका फेरस चाहे आयरन लिखे पड़ेगा, ये भी जगह कुछ लेगा ना जी। और जगह लेने के बाद जो बन के आएगा, क्या बन के आएगा? FeSO4 प्लस Cu, इसका भी बड़े सा जगह में नाम लिखे पड़ेगा आयरन सल्फेट और इसका कॉपर। बात समझ रहे हैं? तब बड़े सा लिखे के वजह पर इतने छोटा लिख दे तो कोई दिक्कत, और रिएक्शन भी समझने में आसानी हो जाता है। समझ में आ रहा है? आसानी क्या हो जाता है इसमें? हम क्या देखे थे, कॉपर जो है का फेरस आके हथिया लिया इसके जगह पर,
तो इसके चर्चा करेंगे, खाली बता रहे हैं कि इस चीज़ को लिखने से रिएक्शन आसान हो जाता है। 2 गो पदार्थ के मिलावे ला, तोड़े ला, है ना, 3 गो पदार्थ के मिलावे ला, कोई विलयन से नया पदार्थ बनावे ला, वो सब आसान हो जाता है। समझ में आ रहा? चलिए, नहीं तो आपको पूरा का पूरा रटे पड़ेगा अगर उस तरह से याद कीजिएगा तो रटना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट को आयरन से रिएक्शन कराया जाता है तो कैसे बनता है? फेरस सल्फेट। लेकिन यहाँ देखे से खाली रटे की जरूरत ना पड़ रहा, ध्यान में रखे की जरूरत पड़ रहा कि Fe जो है कॉपर को हटा दे रहा है, ये अपने साथ जुट रहा है, अभी हट गया लगे। समझ में आ रहा? चलिए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको समझाएंगे बढ़िया से। खाली ई हम बात कर रहे हैं सोडियम और हीलियम में, काची के सोडियम और हीलियम। इहे कह रहा है संकेत की कहानी, ई दोनों ई सब जो लिखा रहा है यह संकेत है। काची है? संकेत है। यहाँ तक में कोई तकलीफ? संकेत समझ में आ रहा है कि कोई भी चीज लिखा रहेगा तो उसको छोटा सा अक्षर में लिख के दिखा देना, वही काची होता है? संकेत होता है। तो पदार्थ के संकेत समझ में आ गया। अब पदार्थ की सब नाम है, कोई तकलीफ है? अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि इस तरह के नाम किस तरह से दिया जाता है। जैसे इसमें तो देखे कि हीलियम है तो एची बोल दी, सोडियम है तो एसो बोलना चाहिए था ना, सोडियम होगा। लेकिन एने का है बोले, समझ में आ रहा है? एने का है बोले। जैसे आपसे एगो बात बोल रहे हैं, ब्रेलियम काची बोले, और एगो ब्रोन, एगो काची बोले, ब्रोन, ब्रोन। ब्रेलियम भी ब से शुरू हो रहा है, एकरा में भी ब और अलग लगे हैं, हाँ लगल। तो दोनों के दोनों लग रहा है कि बी से सूचित होगा, लग रहा है। लेकिन जब ऐसा लगेगा तो क्या कर देता है, कुछ वैज्ञानिक के कहना है कि अगर एक जैसन लगेगा, कैसे लगेगा, एक जैसन, तो कुछ में अगला वर्ड भी जोड़ दीजिएगा। कहे कि मतलब ब्रेलियम के बी कर दीजिए और ब्रोन के खाली भी रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अलग अलग हो गया, दोनों हो गया। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि क्या चीज़ हम कर रहे हैं। इसके चर्चा नावा क्लास में करेंगे, एक हो के बाद तो ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन यहाँ खाली आपको बता रहे हैं कि संकेत है, क्या चीज़ है? और इस सबन का चीज़ है, नाम है, क्या चीज़ है? नाम है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, बोले तो पदार्थ की सब का चीज़ है, नाम है। और नाम में कैसे संकेत में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वो समझ में आ रहा है? चेंजिंग किस तरह से हो रहा है वो समझ में आ रहा है? चलिए, तो इसको एक वो पॉइंट बाय पॉइंट करके यहाँ समझ लेते हैं, ठीक ना। सबसे पहले तो देखेंगे कि पदार्थ आखिर पदार्थ की उत्पत्ति हुआ है कहाँ से, पदार्थ आखिर आया कहाँ से, है ना। उसके बाद इसके संकेत के बारे में बात करेंगे, समझ में आ रहा है? पहले इसकी कहानी की जानेंगे कि पदार्थ आखिर आया कहाँ से, समझ नहीं रहे? तो पहले लोगों के मानना था का कि कोई भी जब पदार्थ है, कोई भी कच्ची पदार्थ है, वो 5 गो तत्व से मिलकर बना है। क्या गो तत्व से? 5 गो तत्व से, है ना। आग से, कच्ची से, आग से, जल से, समझ रहे हैं? आग से, जल से, आकाश से, मिट्टी से, समझ रहे हैं? आग से, जल से, आकाश से, मिट्टी से, और हो गया 4 गो, और एगो हो गया आपका पवन, कह सकते हैं हवा से। तो ध्यान से देखिएगा, पहले के वैज्ञानिकों के मानना था कि इसके क्या होता है कि पहले के मानना था, लेकिन अब 106 गो तत्व आप लोगों के बुक में पढ़ने के लिए 7वां क्लास के, लेकिन अभी तक 118 गो तत्व की खोज हो चुका है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे वैज्ञानिक पढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है, उस तरह से तत्व वो खोज रहा है। तो अभी तक 118 तत्व मिल चुका है, लेकिन अभी बुक जिस टाइम में था कुछ उस टाइम के अभी 106 गो तत्व के बारे में पढ़ना है। तो 106 गो तत्व को किस तरह से संकेत में लिखल गया था वो थोड़ा सा समझ में है, लेकिन अब यहाँ से बढ़िया से समझेंगे कि क्या होता है, क्या होता है और क्या नहीं होता है। चलिए, तो हम पॉइंट बाय पॉइंट इसको लिख दे रहे हैं, है ना। इसके बाद समझाते हैं कि क्या होता है।
चलिए, तो हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिए हैं। अब आपको समझाते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। सबसे पहले तो आपको बता रहे थे कि पदार्थ जो होता है 5 तत्वों के संयोग से बना होता है। 5 गो तत्वों से कच्ची होता है कोई भी पदार्थ बना रहता है। कच्ची कच्ची से बना रहता है। पहले के लोगों को मानना था मिट्टी से, अग्नि से, वायु से, जल से और कच्ची से आकाश से। बोले तो मिट्टी बोले तो समझ रहे हैं जे जमीन पर का मट्टी होता है उसको से, है ना। अग्नि बोले तो आग के बात कर रहा है। अग्नि बोले तो कच्ची के आग के। वायु बोले तो जो हवा चलता है ना उससे। और जल बोले तो जिसको हम यूज करते हैं पीने में, खाने में, अचाने में। और आकाश बोले तो जो पूरा वायुमंडल वाला बात हो गया, समझ रहे हैं। जिसे आकाश समझ रहे हैं ना, जो में हवा चलता है ना। तो इन्हीं सबों से बना हुआ। कुछ लोग पहले के मानना था, समझ में आ रहा है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि कुछ बहुत सारे पदार्थों की खोज हो चुका था। कहने का मतलब कि जिस 106 को तत्व अभी तक पढ़ने के लिए मिल रहा है आप लोगों को, लेकिन अभी तक 118 गो की खोज हो चुका है। 9वां क्लास में जाइएगा तो 109 गो पढ़ेला मिलेगा, समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, तो हम लोग उसी को देख लेते हैं। ठोस, जिसको मैं सिखा थी, ठोस अधातु। बोले तो इसको धातु अधातु में बांट सकते हैं। जितना भी पदार्थ है उसको धातु अधातु में बांट सकते हैं। धातु अधातु कहने का मतलब क्या है। जैसे आपको बोले लोहा, काची बोले लोहा, तो वो आपका क्या है, एक धातु है। समझ में आ रहा है। जैसे बोले आपको कोयला, काची बोले कोयला, तो वो अधातु है। काची है, अधातु है। जैसे बोले कुर्सी, प्लास्टिक की काची बोले कुर्सी, तो वो काची है, अधातु है। समझ में आ रहा है ना। धातु बोले के मतलब क्या है कि जो समझ सकते हैं, जो ज़्यादा हार्ड हो, काजी हो, हार्ड हो, और जरा में करेंट पार हो सके। धातु अधातु के बात हम लोग कर चुके हैं पहले, है ना। पहले ही चैप्टर में कर चुके हैं कि धातु क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो पूरा क्लियर है। तो उसी को कुछ पदार्थ के देख लेते हैं। जैसे अधातु में सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम हो जाएगा, कैल्शियम, तांबा, जस्ता। अच्छा, धातु है, काची है, धातु है। अधातु नीचे है। तो ये सब सोडियम, तांबा, जस्ता, लोहा, सोना, ये सब काची है आपका धातु है, जो कठोर होता है, ठोस धातु है ना। धातु कुछ ऐसा भी है जो काची रहता है, लिक्विड मोलायम फॉर्म में रहता है ना। अच्छा, धातु के बाद हम लोग कर लेते हैं कार्बन, गंधक, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, समझ रहे हैं। और ATC और भी है। और अधातु में जैसे कार्बन जिक्रा में मिला होगा। कार्बन कहे का मतलब जो जल सकता है, कैसे हो सकता है, जल सकता है। तो गंधक जल सकता है। जिससे आपको पटाखा बनता है, चाहे बम बनावल जाता है, तो गंधक का यूज किया जाता है, क्या कि जलता है। समझ रहे हैं बात। सिलिकॉन, कची सिलिकॉन, तो ये सब कार्बनिक है। कार्बनिक बोले तो कार्बन की मात्रा है जो जल सकता है ना। अधातु। और गैस, गैस समझ रहे हैं। गैस तो समझ में आ ही रहा होगा। तो हाइड्रोजन वो गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, क्लोरीन है। ऑक्सीजन को हम लोग कैसे करते हैं, ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए, अब ध्यान से देखिए। कुछ धातु के, कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। कुछ पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे कि पदार्थ आखिर हुआ आया कहाँ से, पदार्थ आखिर आया कहाँ से। ये डिवाइड करके देखा है धातु और कच्ची में, अधातु में। अब हम लोग बात करेंगे इनके संकेत के बारे में। जितना पदार्थ है इस सबन के कच्ची के संकेत के बारे में। इस सबन पूरा बोलना और लिखना क्या होता था कि कष्टदायक होता था। क्या होता था, कष्टदायक होता था। तो इसको सुविधा में लाने के लिए, कच्ची में लाने के लिए, लाने के लिए संकेत का यूज किया गया है ना। सुविधा के लिए, कच्ची के लिए, सुविधा के लिए पदार्थों के, किसके, पदार्थों के संकेत, पदार्थों के संकेत का उपयोग किया गया, उपयोग किया गया। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है, उपयोग किया गया। लेकिन किस तरह से किया गया, ध्यान से देखिएगा। इसके लेटर के फॉर्म में, बोले तो ABCD के अक्षर के फॉर्म में, किकर फॉर्म में, ABCD के अक्षर के फॉर्म में। और इसके पूरा बात बतावल जाएगा, है ना, कि आखिर किस तरह से दिखावल जाता है। जैसे पीछे हम लोग बात कर चुके थे। कहे का मतलब का चीज हो कि पदार्थ या तत्व, ये सब जो पदार्थ या तत्व आपका हो जाएगा, है ना। इनका
नाम, इनका कचे नाम बोले तो संकेत ए टू जेड के अक्षर। अक्षरों द्वारा दिखाया जाता है। पदार्थ या तत्व के जो संकेत है ABCD के अक्षर बोले तो ए से लेकर जेड तक कोनो अक्षर द्वारा दिखाया जा सकता है, एगो चाहे दो को साथ में। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, दिखाया किस आधार पर जाता है, किस आधार पर दिखाया जाता है, ध्यान से देख लीजिएगा, है ना। आपको क्लास में पढ़ना नहीं, लेकिन बता दे रहे हैं कि किस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? ध्यान से, सोडियम को Na से दिखाया जाता है, पोटेशियम को K से, कैल्शियम को Ca से, तंबा को Cu से, जस्ता को Zn से, लोहा के Fe से, सोना के कचिक से Au से, कची से Au से। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर किस तरह से दिखा सकते हैं, किस तरह से क्राइटेरिया में हम लोग रख सकते हैं, तो ध्यान से देखना। अच्छा, ये आपको लग रहा है कि कैल्शियम, तो Ca के यूज कहीं कहीं पढ़ने के लिए कैल्शियम का किया जाता है, तो बढ़िया बात है, किया जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोहा को फेरस भी कहा जाता है, काची कहा जाता है? फेरस। तो Fe से फे हो जाएगा फेरस, बहुत बढ़िया बात है, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अगर बात कर दे कार्बन की, तो कार्बन के C से दिखाया जाता है, काजी से? सी के यूज का के फॉर्म में किया जाता है, तो ये ठीक बात है ना। तो इसको बांटल गया है किस तरह से, ध्यान से देखेगा। लेकिन इसको दिखाना चाहिए था, बोले पहला बात यह है कि जो भी तत्व या पदार्थ है उसके शुरू वाला अक्षर से दिखाया जाता है। पहला बात का चाहिए, कोई भी तत्व या पदार्थ है उसके का फर्स्ट लेटर से दिखाया जाता है। जैसे कार्बन है तो C हो जाएगा, C से का यूज होगा, समझ में आ रहा है। कैल्शियम है Ca के यूज भी कब के फॉर्म में कर सकते हैं, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो फर्स्ट लेटर से दिखाया जाता है। अगर एक ही तरह के फर्स्ट लेटर आ जाए, एक ही तरह के फर्स्ट लेटर आ जाए तो दो गो लेटर के साथ ही इंक्लूड कर लिया जाता है, उसके और उसके आगे वाला लेटर, उसके और उसके आगे वाला लेटर के साथ ही इंक्लूड कर लिया जाता है ना। समझ में आया? जैसे ध्यान से देखिए, अगर आपको से हम बात बोल दें देख रहे हैं, काची लिखल है? गर्लफ्रेंड, अभी काची लिखा हुआ? बॉयफ्रेंड। चलिए, तो ये गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है, बॉयफ्रेंड लिखा हुआ। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। अगर ये गर्लफ्रेंड लिखा हुआ है तो अगर हम खाली जी से, क्या चीज से? जी से दिखाएं तो कोई इसको जी और एफ से बोल दिए तो कभी सुने होंगे कि जी एफ गर्लफ्रेंड को कहा जाता है, GF जी, और इसको क्या चाहिए? बॉयफ्रेंड को। तो इसका संकेत ई और इसका संकेत क्या हो गया? ई हो गया। दिखाने के लिए कि इतना बड़ा बोले से बढ़िया है कि इतना छोटा ही बोल लो, इतना छोटा ही बोलो, काम हो जाएगा, काम हो जाएगा। इसी तरह से संकेत भी इतना बड़ा को छोटा में दिखाया गया, लेकिन अगर साथे साथे एक गो से मैच कर जाएगा, जैसे कि गर्लफ्रेंड के गोबर फ्रेंड भी कह सकते हैं, है ना। GF लिख दिया तो काची कह सकते हैं? गोबर फ्रेंड, है ना, काची कह सकते हैं? तो जितना गर्लफ्रेंड होती है सब काची होती है? गोबर फ्रेंड। बोले तो गोबर फेंकनी, समझ रहे हैं? तो इससे अर्थ तो हो सकता है ना। लेकिन हाँ, जिसका जिसका ई है तो समझिए कि गोबर फेंकनी है, समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ई से वो हो सकता है, लेकिन जब गोबर फेंकनी की बात आ जाए तो जियो लिख देंगे और एफ ही लिख देंगे, गोबर हो जाएगा और फेंकनी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जियो और कच एफ है, क्या है कि एक गो से दो गो के बात हो जा रहा है। इसी तरह से अगर तत्व में भी एक ही अक्षर से दो गो के बात हो जाता है तो उसके आगे वाला भी अक्षर ले लिया जाता है। जैसे गोबर में के जियो ले लिए, गोबर में के, समझ रहे हैं? चलिए, बात समझ में आ रहा है?
और फ्रेंड में के ले लिए एफ है ना, फ्रेंड हिंदी में लिखेगा तो फे करके लिखाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरह से इसमें दिखाया जाता है कि 2 अक्षर ले लिया जाता है। जैसे आपको ध्यान से देखिए कैल्शियम है, यहाँ भी सी के यूज हो रहा है, यहाँ भी शुरू में सी के यूज हो रहा है, तो यहाँ एगो ए घुसा दिया गया कि भाई तू एगो ए और रहो साथ है, तब पता चलेगा तू ई है और तू ई है। ना तो सी से यहाँ भी क के यूज, यहाँ भी क के यूज, तो दोनों मैच न कर जाएगा। अब सी बोलेगा कि एकरा बोलूँ कि ओकरा बोलूँ, पता नहीं चलेगा जी। तो इसके चलते 2 अक्षर के भी रखा गया, जब एक के अक्षर से 2 तत्व मिले लगा, समझ में आ रहा। तीसरा बात क्या हुआ कि लैटिन भाषा में कुछ कुछ के नाम रखल गया। लैटिन भाषा, कौन भाषा? लैटिन भाषा। बोले तो सोडियम तो एस से होने चाहिए, लेकिन एन से लैटिन भाषा में इसको रखा जाता है ना, और के से लैटिन भाषा में इसको नाम रखा जाता है। तो जिसका जिसका सीधा सीधा ना हो तो वो लैटिन भाषा में नाम उसका है, समझ में आ रहा। तो आपको ही याद रखे पड़ेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यही बात था, है ना। चलिए जल्दी जल्दी इसको लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग एगो रिएक्शन देख लेते हैं, एक रिएक्शन के बाद कर लेते हैं, जिससे कि बार बार बोल रहे थे कि रिएक्शन में आपको आसान होगा, कच्चे में होगा। रिएक्शन बोले तो अभिक्रिया में आसान होगा, तो ध्यान से देखिएगा। CuSO4 CuSO4 को Fe से अगर अभिक्रिया करा दिया जाएगा, Fe से अगर कच्ची करा दिएगा तो FeSO4 बन जाता है। यहाँ का हो जाता है Cu हो जाता है। ध्यान से देखना, रटे की जरूरत नहीं है। पहले से क्या था कि एकरी दोनों है ना रिलेशन में था। बोले तो काजी था, ये लड़की और ये काजी था लड़का था ना, दोनों खूब हंसी खुशी मेला में घूमते रहता था, है ना। कभी ना पता, कभी है ना चाव से खाता था। लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी के एंट्री हुआ, कहे का मतलब एकरो से खूबसूरत एगो लड़का के एंट्री हुआ, तो एंट्री हुआ तो इसको मारा ऐसा लात के बिगा के यहाँ पहुँच गया, है ना। अब इसको से काची बना लिया कि अब तू हमार हो ले रहे, वो नहलो ऐसी नहलो, समझ रहे हैं। तो इस तरह के अभिक्रिया को है ना विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जी आपको 10th क्लास में सबके अलग अलग नाम होता है, किस तरह से होता है बताएंगे। लेकिन इस समझ में आया कि लात मारा तो बिगा गया होने, हाँ कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिर है क्या चीज। कॉपर सल्फेट, एक नाम है कॉपर सल्फेट। का चीज नाम है? कॉपर सल्फेट। इसका एक और नाम है ना नीला थोथा। का चीज नाम है? थोथा। बोल मत, थोथुन फोड़ दो। नीला थोथा है ना, और नीला थोथा नाम है इसका, मतलब इसका कलर जो होता है नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। और ये आया लात मारा, है ना, कची मारा, लात मारा, तो ये वाला बन गया Fe। अभी बता, Fe मतलब आयरन, और SO4 के मतलब सल्फेट होता है, तो कची हो जाएगा आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, या इसको फेरस सल्फेट भी कहा जाता है। कची कहा जाता है? फेरस सल्फेट। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और Cu कॉपर को कहा जाता है। कची कहा जाता है? कॉपर को। यहाँ तक में कोई दिक्कत? और ये नीला है और इसका कलर हरा हो जाता है। क्या हो जाता है? हरा हो जाता है। और कॉपर का भूरा रंग रहता है। कची हो जाता है? बेचारा उदास होता है, उदास हो जाता है ना। बेचारा लात पिटा ले तो उदास ना होगा जी, है ना। पूरा मेला में घुमैले उतना पैसा लगा के, तो दिक्कत तो बात ना बा। तो ये वो रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को पढ़ना है कि कॉपर सल्फेट के रिएक्शन अगर फेरस से करवाया जाए, बोले तो आयरन से, काजी से करवाया जाता है, तो आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बनाता है, और कलर चेंज हो जाता है। नीला से काची हो जाता है? हरा, हवी छुछुनर के भूरा, समझ रहे हैं। चलिए तो अगला वीडियो में भेंट करते हैं, है ना।